एक्सरसाइज 6.4 में स्क्वायर रूट निकालने को सीखना है। मेथड रहेगा ये डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए क्वेश्चन को लिख लेंगे। लिखने के बाद राइट तरफ से दाहिने तरफ से दो दो का पेयर बनाएंगे। जैसे 0 और 4 का पेयर बनाए हैं और फिर 3 और 2 का पेयर बनाए हैं। दाहिने से पेयर बनाते जाएंगे। लेफ्ट में भले ही बिना पेयर का रख जाए, लेकिन राइट से जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पेयर होते जाएगा। जब पेयर हुआ तो लेफ्ट में आया है 2 3 यानी 23। तो हमको सोचना है स्क्वायर के बेस पर कि 23 में यानी 23 लाने के लिए किसका स्क्वायर करेंगे, तो या तो 23 आए या उसके नज़दीक आए, नज़दीक में उससे कम हो। यानी यहाँ पर हम रखे हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, यानी 16 आता है जो 23 से कम है। यदि हम और आगे बढ़ेंगे 5 रखना चाहेंगे तो 5 का हो जाएगा 25 जो 23 से बड़ा होगा। इसलिए 5 टाइम में नहीं लेकर के 4 टाइम में ही सॉल्व करेंगे। तो 4 लेंगे, 4 यहाँ 3 जगह लिखेंगे, यहाँ, यहाँ और इस 4 के नीचे। जिस संख्या से डिवाइड हो उसको क्या करेंगे 3 जगह लिखेंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसको ऐड करते हैं 4 4 8। 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं जो 16 हुआ और माइनस करेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद माइनस के बाद 7 जब आ गया तो 0 4 जो पेयर बना हुआ है एक साथ वहाँ आकर के लिखा जाएगा। 0 4 यहाँ लिखा गया। अब हो गया 7 0 4। अब हमको सोचना है कि 8 के पास कौन सी संख्या रखेंगे कि 7 0 4 आ जाए या उससे कम हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ हम 8 रखेंगे और नीचे 8 रखेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 4 आ जाएगा। यानी 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। इससे जो 8 में 88 में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ लिखे हम माइनस किए तो रिमाइंडर 0 हो गया। यानी 2 3 0 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 48 आंसर आएगा। एक और यहाँ 3 डिजिट का लिए हुए हैं, जिसमें दाहिने से पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बन गया, लेफ्ट में बच गया 5। तो 5 के लिए सोचेंगे कि किसका स्क्वायर करें तो 2 होगा, 2 2 जा 4 यहाँ लिखेंगे, 2 और 2 यहाँ पर लिख दिए, 2 उसके नीचे 2 और यहाँ भी 2 2 का 8 करके लिखेंगे 4। अब जब 5 से 4 माइनस किए तो 1 और इसके बाद दोनों पेयर ये पेयर उतरा 2 9 तो 129 हो गया। अब सोचेंगे कि 4 के आगे कौन सी संख्या यहाँ पर लिखें कि 129 आएगा। तो 3 रखकर हम ट्राई करेंगे तो 129 आएगा और रिमाइंडर 0 हो गया। यानी √529 = 23। इस तरह से आप स्क्वायर रूट सिंपल निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दिए हुए क्वेश्चन के डिजिट की संख्या को देखकर बताना है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितना डिजिट का आंसर आएगा। यहाँ कुछ रूल लिखे हुए हैं कि यदि नंबर ऑफ डिजिट इन गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ जो संख्या है उसमें कितने डिजिट हैं, यहाँ देखेंगे। यहाँ लिखा है 1 और 2। यदि यहाँ लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, यानी दिए हुए क्वेश्चन में यदि 1 से 2 अंक की संख्या है, दिए हुए क्वेश्चन में यदि 1 से 2 डिजिट है तो उसका आंसर 1 डिजिट का होगा। दिए हुए क्वेश्चन यदि 3 और 4 डिजिट का है तो उसका आंसर 2 डिजिट का होगा। दिया हुआ क्वेश्चन यदि 5 और 5 या 6 डिजिट का होगा तो आंसर 3 डिजिट का होगा। क्वेश्चन यदि 7 और 8 डिजिट का होगा तो आंसर 4 डिजिट का होगा। इस तरह ये बढ़ते जाएंगे और इधर भी संख्या क्रम से बढ़ते जाएगा। इस बेस पर आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 64, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट का क्वेश्चन है। 2 डिजिट का जब क्वेश्चन होता है आंसर होगा 1 डिजिट का आंसर हो गया 1। यहाँ देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में डिजिट की संख्या है 5, तो क्वेश्चन में डिजिट की संख्या जब 5 हो तो आंसर होता है, आंसर उसका स्क्वायर रूट में डिजिट होगा 3। यहाँ आंसर लिखेंगे 3। ये सिंपल है, इस रूल को ध्यान में रखेंगे तो बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ही निकालना है, लेकिन क्वेश्चन डेसिमल में है।
डेसिमल में थोड़ा सा वही सब मेथड रहता है, लेकिन एक जगह ध्यान देंगे, जब पेयर लगाना है तो उसको सिंपल क्वेश्चन में दाहिने से दो का पेयर बनाते जा रहे थे, जबकि डेसिमल वाला में डेसिमल के पास से हम मानेंगे कि डेसिमल के पास हम खड़े हैं, डेसिमल के पास से दाएं की तरफ दो का पेयर बनाते जाएंगे और बाएं की तरफ दो का पेयर बनाते जाएंगे। लेकिन दाएं कम हो रहा है पेयर में तो जीरो रखकर उसको पेयर कर देंगे, लेकिन बाएं नहीं करेंगे। बाएं जो रहेगा सिंगल तो सिंगल, डबल तो डबल। जैसे 2.56 में हम डेसिमल के पास इधर पेयर बनाए हैं तो बन गया 56, इधर 2। तो अब डिवीजन मेथड के लिए 2 को डिवाइड करने को सोचेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ और 1 यहाँ लिख देंगे। 1 का मल्टीप्लाई करके 1 और 1 को ऐड करके 2। अगर 2 से 1 माइनस किए तो 1। डेसिमल के बाद वाली संख्या जैसे ही यहाँ आएगी तो यहाँ डेसिमल देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब जैसे ही डेसिमल के बाद वाली संख्या यहाँ आती है तो डेसिमल यहाँ देना होगा। उसके बाद फिर सिंपल मेथड में सोचेंगे, अब डेसिमल की चिंता नहीं है। अब 112 हो गया, 2 के आगे कौन सी संख्या लिखेंगे कि 156 आए या इसके नियरेस्ट कम संख्या कोई आए, तो 6 रखते हैं तो 6 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2.56 का स्क्वायर रूट यानी 1.66 का आंसर होगा। एक और इसी का बनाया है 5 नंबर, जो दिया है 31.36। 31.36 को यहाँ लिखने के बाद डेसिमल के आगे इधर 2 पेयर हुआ, 2 का एक पेयर बन गया, इधर भी एक पेयर बन गया। तो सबसे पहले सोचेंगे कि 31 कैसे डिविजिबल होगा, तो 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 25, 5 को एक किए तो 10 और 5 टाइम में ले गए तो 5 यहाँ माइनस किए तो 6, ये 5 है 10। अब 6 के बाद डेसिमल के आगे वाला 36 जैसे ही आया तो यहाँ डेसिमल दे देंगे। अब यहाँ डेसिमल की आवश्यकता नहीं है। अब 10 पर हम 6 रखकर ट्राई करेंगे तो 6 36 आ रहा है, यानी कि माइनस करने पर रिमाइंडर 0 हो गया, यानी रूट अंडर 31.36 इक्वल टू 5.6 आंसर। सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको बताना है कि ये क्वेश्चन जो दिया है 402 यानी 402 में से क्या 402 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि 402 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बताना यही है कि संख्या 402 से क्या माइनस करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो यहाँ सिंपल मेथड से जैसे ये बनाए हैं वैसे ही 402 को लिखेंगे, पेयर बनाएंगे और 2 से कटाने का प्रयास किए, 2 2 4 कट गया, 2 2 0 तो 4, यहाँ उतरा 02 और 4 के आगे कोई भी संख्या रखते हैं तो 02 नहीं आ रहा है, यानी 4 ही 0 से बड़ा है। लेकिन जब संख्या यहाँ से यहाँ ला दिए तो 0 बार में भी ले जाना पड़ेगा। 0 टाइम में ले गए तो यहाँ 0 0 हो गया, माइनस किए तो 2, तो स्पष्ट दिख रहा है कि यदि ये 2 नहीं रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, यानी जो रिमाइंडर आएगा वही रिक्वायर्ड नंबर टू सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 2 आंसर। रिक्वायर्ड रूट जो यहाँ रूट में आंसर आया रहेगा सो लिखेंगे रिक्वायर्ड रूट इक्वल टू 20 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें था कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसमें है कि क्या ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सिंपल मेथड जैसे ये बना है तो वैसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। शुरू में 5 2 5 लिखे, 2 2 का पेयर बनाने का प्रयास किए तो 2 5 इधर और 5 यहाँ, 5 को काटने का प्रयास किए तो 2 से काटे हैं तो 2 2 जा 4 और 2 2 जोड़े हैं तब भी 4 और यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब इसको जब 2 टाइम में ले गए तो 4 हुआ, माइनस किए तो 1 आया, 1 से पर 25 है। अब 4 यहाँ रफ करके देख सकते हैं, 4 के ऊपर 2 रखेंगे तो 84 आएगा, जो इसी से जाना चाहिए, 84 ही यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐड है, इसलिए सिंपल तरीके से बनाने के लिए इसमें जितना टाइम
से ये भाग लग रहा हो उससे एक बढ़ा देंगे, यानी 2 से लग रहा है तो एक बढ़ाकर 3 लिख दिए और मल्टीप्लाई किए तो जो संख्या आएगा उससे कुछ बड़ा आएगा। यानी जब माइनस करते हैं तो यहाँ दिख रहा है कि नीचे वाला ही बड़ा हो गया, जबकि अब तक हम माइनस किए हैं तो ऊपर वाला बड़ा होता था। उस परिस्थिति में नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दीजिए। 9 से 5 घटाए तो 4, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, यहाँ 23 यानी अब रिक्वायर नंबर टू 8 इक्वल टू 4 ऐड करेंगे तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती थी। स्क्वायर रूट क्या हुआ तो 23। 6 में है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, उसका साइड बताना है। फॉर्मूला में हम लोग सीखे हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर, वी नो दैट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एरिया, यानी रूट अंडर 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट सिंपल मेथड से, डिवीजन मेथड से बना देंगे, सॉल्व करेंगे तो आया 21, यानी साइड 21 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में 2 क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट बनाए हुए हैं, सेकेंड आपको उसमें बनाना होगा, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें बी पर राइट है, ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ए सी आपको फाइंड करना है। आप सीखे हैं इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसके वैल्यू को रख देंगे, ए बी के स्थान पर रख देंगे 6 और बी सी के स्थान पर रख देंगे 8। 6 का स्क्वायर के 36, 8 का स्क्वायर के 64, 8 के 100 का रूट निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर का साइज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक गार्डन में 100 प्लांट्स लगाना है और उसको इस प्रकार से लगाना है कि जितना रो हो प्रत्येक रो में उतना ही पौधा हो। तो आपको बताना है कि उसमें कितने पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 1000 जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जब उस पौधे को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पौधे की कमी होगी। तो आपको बताना है कि कितने पौधे की आवश्यकता होगी कि जितना रो हो उतना ही नंबर ऑफ प्लांट्स हो। उस परिस्थिति में हम 1000 का स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करेंगे। तो 2 का पेयर बनाए, 3 से डिवाइड किए तो आया 1, 00 नीचे लाए, अब 100 हो गया। क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि कितना पौधा और आवश्यकता होगी, यानी कितना पौधा इसमें ऐड करना है। जो ऐड वाला फॉर्मूला यहाँ सीखे हुए हैं, यहाँ ऐड वाला फॉर्मूला सीखे हैं, उस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। तो ऐड करने के लिए जितना बार में जाता है उससे एक बढ़ा देते हैं, यानी 1 टाइम में जा रहा था 100 में, तो यहाँ एक बढ़ाकर 2 टाइम में ले गए तो 124 हुआ। 124 से ये 100 को माइनस करेंगे तो 24 होगा, यानी 24 पौधे प्लांट्स और हमको लाना होगा ताकि उस गार्डन में जितना रो होगा प्रत्येक रो में उतना ही प्लांट्स होगा। नेक्स्ट है कि 500 बच्चों को पीटी में इस तरह से खड़ा करना है कि प्रत्येक लाइन में जितने बच्चे हों लाइन भी उतना ही हो। तो इसमें कितने बच्चों को हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको भी सिंपल मेथड से, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पेयर बनाए 0 का, 2 इधर और 5 सिंगल। 5 को डिवाइड किए 2 से तो रिमाइंडर आया 1 और 2 0 उतार दिए। तो अब यहाँ 4 पर 2 ला करके डिवाइड किए तो रिमाइंडर आ गया 16, यानी 16 चिल्ड्रन एक्स्ट्रा हैं जिनको हटा देने पर लाइन और प्रत्येक लाइन में छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। शेष अपने से सॉल्व करेंगे और समस्या आने पर पुनः भी पूछ सकते हैं व्यक्तिगत व्हाट्सएप से।